हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छे से होगी। तो जी मॉर्निंग टाइम है, हम वॉकिंग करने के बाद घर आ चुके हैं। तो मेरे बेटे को भूख लगी है ना जी, इसको बहुत जल्दी भूख लग जाती है घूमने के बाद, टहलने के बाद। तो जी बस अब नाश्ता रेडी करती हूँ इनके लिए। तो प्लीज़ वीडियो में आगे तक बने रहिएगा। देखो जी, यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ किचन में और वॉक करने के बाद अब मैं कर रही हूँ नाश्ता रेडी, क्योंकि मेरे छोटे बेटे को बहुत जल्दी भूख लगती है और उन्हीं के ही कहने पर मैं आज बना रही हूँ उनकी फरमाइश पर बेसन का चीला। तो जी मैं चीले में डाल रही हूँ टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, थोड़ी सी हल्दी, नमक स्वाद अनुसार, धनिया, ज़ीरा और 2 अंडे डालकर बनाऊँगी मैं, थोड़ा हेल्दी हो जाएगा। और तो जी वॉकिंग करने का रीज़न मेरा ये है कि मुझे कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इंशाअल्लाह जल्दी बेहतर हो जाऊंगी मैं। तो डॉक्टर बोले कि मतलब दवाई से अच्छा है वॉकिंग करना, तो आप वॉकिंग कर लेना, तो दवाई खाने से पीछा छूट जाएगा आपका। तो मैंने सोचा कि भाई इससे बेहतर क्या हो सकता है। तो जी आपको वीडियोस में आवाज़ आ रही होगी बार बार, जैसे मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो थोड़ा मतलब अभी सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सांस ही फूल जाती है जब मैं एक साथ बोलती रहती हूँ या फिर एक साथ चलती रहती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है बहुत बेहतर हूँ मैं, पहले से ज़्यादा कंडीशन मेरी सही है। तो जी मुझे काफ़ी टाइम पहले कमेंट आया था, जब मैंने इससे पहले लॉन्ग वीडियो डाला था, काफ़ी टाइम हो गया लॉन्ग वीडियो डाले हुए, क्योंकि इतना मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे कमेंट आया था कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं बताते। तो जी मेरी ज़िंदगी के बारे में जो कुछ है आपके सामने है, मैं वीडियो में पूरे दिन का रूटीन दिखाती हूँ आपको, और सुबह से शाम तक जो मैं करती हूँ वो आप देखते हो। तो ज़िंदगी के बारे में तब बताना चाहिए कि हमें मतलब प्रॉब्लम हो रही है, जो उस प्रॉब्लम को बताकर हम ये सोल्व करें कि आगे किसी को प्रॉब्लम ना हो। तो जी ज़िंदगी इतनी छोटी नहीं है कि 10-5 मिनट में हम ख़त्म कर दें। तो अभी कंडीशन नहीं है ऐसी बताने की। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ बताऊँ अपनी लाइफ के बारे में तो उससे कुछ सीख मिले, जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। और देखो ये दुख सुख तो सभी के साथ लगा हुआ है। और एक बार फिर मेरे पास काफ़ी टाइम पहले ये कमेंट आया था कि ये तो वीडियोस में इसका तो रोना धोना रहता है। और रोना धोना ये था कि मैं अगर किसी का कमेंट आता था नेगेटिव तो मैं उसका जवाब देती थी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था उस टाइम। और कभी कभी इंसान की कंडीशन ऐसी बन जाती है कि डिप्रेशन तक पहुंच जाता है। तो कुछ बातें ऐसी होती है तो बर्दाश्त नहीं होती, और ना ऐसी कंडीशन में होता है इंसान की वो बर्दाश्त कर सके। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये तो दुनिया है, कोई कुछ बोलेगी कोई कुछ बोलेगी। जब हम सोशल मीडिया पर आते हैं, लोग कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, कोई गलत कहता है, कोई अच्छा कहता है, अच्छा कम कहते हैं और गलत ज़्यादा बोलते हैं उस चीज़ के को लेकर। तो मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि जो मैं वीडियोस बनाती हूँ, व्लॉग डालती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ये बताइए कि मैं क्या कुछ गलत बता रही हूँ या कुछ गलत कर रही हूँ, जिससे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। अल्लाह करे उनको कुछ ना हो जाए, इतनी प्रॉब्लम उन लोगों को है। तो जी मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी प्रॉब्लम आप लोगों को बताओ। और कुछ तो पहले से ही होती है इंसान के साथ, कुछ प्रॉब्लमें ज़्यादा नहीं तो कम सभी के साथ लगी हुई है। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ बताऊँ अपनी वीडियोस में, अपनी ऑडियंस के पास कुछ बात पहुँचाऊँ तो इसलिए पहुँचाऊँ कि मुझसे अगर मैं बताऊँ तो मुझे कुछ सीख मिले। जो दुख हो, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम मुझे उठानी पड़ रही है और उठा चुकी हूँ, वो कोई और ना उठाए, आगे अलर्ट रहे। और देखो अगर इंसान कुछ दुख परेशानी के साथ गुजर जाता है तभी पता चलता है, तभी उसको नॉलेज होती है हर चीज़ की कि हमें ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए था। तो आइडियाज़ तभी होते हैं, उम्र के साथ साथ ही सब अंदाज़े होते हैं कि हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए था। और ये भी अच्छा है कि मतलब प्रॉब्लम परेशानी उठाने के बाद हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे से लेकर चल रहे हैं, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। और
मुझे अच्छा लगा कि मेरे वीडियोस आप इतने ध्यान से देखते हो, सुनते हो और मुझे सपोर्ट भी करते हो, ऐसी बात नहीं है। तो इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है और हमें लगता है कि हमें आगे और अच्छे से अच्छा वीडियोस बनाकर आप सभी के पास पहुंचाए। तो जी यहाँ पर चीला हो गया है रेडी। तो देखो मैं आज पहली बार बना रही हूँ बेसन का चीला, तो मैं बहुत तसल्ली के साथ बना रही हूँ। अगर मैं कुछ काम करती हूँ तो बहुत पूरे तरीके से अच्छी, मतलब ये चाहती हूँ मैं कि अच्छे से अच्छा बने ये चीज़ और मेरी ऑडियंस भी मेरे तरीके से बना कर देखें। तो यहाँ पर चीला रेडी हो चुका है और मैं सोच रही हूँ, मौसम ख़राब है वैसे तो मैं सोच रही हूँ कि कपड़े पड़े हुए हैं उनको भी वॉश कर लेती हूँ। तो देखो अपना काम है, चाहे दुख हो या सुख हो, आराम आराम से करो या कैसे भी करो, करना पड़ता है ये काम तो अपना। तो जी मुझे अब कुछ टेंशन नहीं रखती हूँ अपने दिमाग में, भाई जो बोल रहा है वो बोलेगा, वो कभी चुप नहीं होएगा किसी के बारे में गलत बोलना अच्छा बोलना, जो बोलना है जिसको वो तो बोलेगा। तो इस चीज़ को एक तरफ कर दो, जो नेगेटिव बात है ना तो उसको एक तरफ कर दो और आगे बढ़ते रहो अपनी ज़िंदगी में। जो बोल रहा है उसको बोलने दो, यही हमारी सबसे अच्छी जीत है। और यहाँ पर देखो नाश्ते के बाद मैंने कपड़े वॉश कर दिए थे और साफ़ सफाई भी मैंने कर दी थी, बच्चे यहाँ पर काम कर रहे थे स्कूल का। तो जी देखो हम पानी कहाँ पर रखते हैं, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। सब्र रखना चाहिए इंसान को, अल्लाह ज़रूर देता है, सब्र का फल मीठा होता है। तो यहाँ पर देखो ये मेन डोर है, तो इसकी तरह तो जब मतलब साफ़ सफाई हो जाती है ना घर की, तो एक नई फीलिंग सी आती है, नई नई बातें आती है दिमाग में और अच्छा करने की आती है। तो नमाज और कुरान शरीफ के साथ साथ हमें सफाई का भी अपना घर के अंदर ख्याल रखना चाहिए, ये सबसे मेन चीज़ है। तो जी मैं आपको बता रही थी कि मौसम ख़राब है, तो यहाँ पर पूरे तरीके से बारिश का मौसम हो चुका है। आप देख सकते हो बादल, बिल्कुल काला बादल आ चुका है और मौसम भी बहुत अच्छा हो चुका है और बारिश भी यहाँ पर आने लगी है। तो इतनी गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो इतनी खुशी हुई जब ये बारिश आई कि भाई चलो थोड़ी राहत मिल जाएगी, एक सुकून सा मिल जाएगा। तो देखो आप सभी को पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत खुशी हुई, एक नई फीलिंग आई बारिश होने के बाद जब बारिश स्टार्ट हो गई। तो जी प्लीज़ मेरे चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का व्लॉग मेरा आप सभी को कैसा लगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्लीज़ दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर लंच रेडी कर रही हूँ मैं, लंच में बना रही हूँ लौकी। तो लौकी मैंने बना चुकी हूँ, अब रोटी डालूँगी। इसी तरीके से मेरा ये दोपहर तक का रूटीन था, आप देख सकते हैं। तो बस दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।